ओके, तो हमारा टॉपिक है मसल रिलैक्सेंट्स। ओके, सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। तो हमने बताना है कि मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो ऐसी मेडिकेशंस हैं डेट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डायरेक्टली एक्ट ऑन द मसल्स टू रिड्यूस पेन, स्टिफनेस, मसल स्पाज एट्सेट्रा। दूसरे पॉइंट में हमने इसकी टाइप्स बता देने हैं। सबसे पहली टाइप है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, और दूसरी हमारे पास टाइप है डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ओके, तो अब इन दोनों टाइप्स को हम देख लेते हैं। मसल रिलैक्सेंट की जो दो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, आपने साथ साथ नोट करते जाना चीज़ों को। सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में ये आएगा कि दोज मसल रिलैक्सेंट्स आर द मसल रिलैक्सिंग मेडिकेशंस दैट एक्ट ऑन द nervous system, central nervous system, to reduce muscle spasm or muscle stiffness or muscle pain. उसके बाद हमने क्या इसमें क्या लिखना है, they act by reducing, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन को और इन्हेंस करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन को। जो न्यूरोट्रांसमिशन इनहिबिट करती है उसको ये इन्हेंस करते हैं, और एक्साइटेशन जो करवाती है उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। इस तरह ये इंड्यूस करते हैं मसल रिलैक्सेशन। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्लोफेन और साइक्लोबेंजाप्रीन। बैक्लोफेन के बारे में हमने लिखना है कि गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये किस तरह वर्क करता है, ये क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन इन द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन स्पाइनल कॉर्ड में होगी उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। साइक्लोबेंजाप्रीन इसके एग्जांपल में लिखना है कि ये एंटी कोलिनर्जिक है और ये एज अ मसल रिलैक्सेंट भी काम करती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म अननोन है। ओके, अब हम सेकेंड टाइप को देख लेते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, जो कि हमारे मसल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, स्केलेटन मसल्स पे। तो इसकी डेफिनेशन में हमने लिखना है, दोज मसल रिलैक्सेंट्स विच एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्केलेटन मसल्स टू इंड्यूस रिलैक्सेशन। और इसके हमने लिखना है, दे परफॉर्म देयर एक्शन बाय द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं रिलैक्सेशन को। इसकी एग्जांपल में हमने क्या लिखना है, सिंपल सी दो हमने एग्जांपल लिख लेनी है, और इसका निमोनिक हमने याद करना है डीबी। जो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग थी उसका हमने निमोनिक क्या याद किया था, बीसी, और इसका है डीबी डेंट्रोलिन, और दूसरा है बोटॉक्स। डेंट्रोलिन क्या करता है कि कैल्शियमाइन का जो रिलीज़ है उसको इनहिबिट करवाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ताकि मसल जो कंट्रैक्शन है वो ना हो और मसल रिलैक्स रहे। और दूसरा क्या है हमारे पास, बी से बोटॉक्स, ये क्या करवाता है, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, डायरेक्टली एक्टिंग जो स्केलेटल मसल पे एक्ट करते हैं वो है बोटॉक्स। ये क्या करता है, बेसिकली एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज होती है, इसको इनहिबिट करवा देता है ताकि मसल की कंट्रैक्शन हो और मसल रिलैक्स हो। ओवरऑल ये सिंपल सी बात थी, इसको हम निमोनिक बना के याद कर लेंगे तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा।